नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आज बिहार तक पर हमारे साथ है किसान नेता राकेश टिकैत, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब राकेश टिकैत जब साथ आ ही गए हैं तो सवालों का जो सिलसिला है वो भी सीधे शुरू करते हैं। तो राकेश टिकैत जी, आपने अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार को चेतावनी दी थी, आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी। अब जब चेतावनी दी ही दी है तो ये बता भी दीजिए कि एंट्री कब कर रहे हैं। बिहार में गए थे हम और वहाँ पे एक 4-5 जगह प्रोग्राम वहाँ पे रहे। सबसे बड़ी समस्या बिहार के मंडी जो बाजार हैं उसकी है। जो मंडियाँ है वहाँ की बंद होगी 2005 में, और ये एक ट्रायल हुआ देश में, बिहार स्टेट उसमें लिया है और आज बिहार का किसान पूरा बर्बाद वहाँ पे है। मुख्यमंत्री जी से भी वहाँ पे बात हुई और उनको चिट्ठी भी लिखी और हमने कहा है कि मंडी बहाल आप ये करो, और वे अभी क्या कर रहे हैं उस पर अभी जवाब उनका नहीं आया। लेकिन हम जाएंगे बिहार में और बिहार के लोगों से वहाँ पे बातचीत करेंगे और एक मूवमेंट बिहार में अगर सरकारें नहीं इस पर तैयार होगी तो बिहार की जनता के साथ में मिलकर, किसानों के साथ में मिलकर एक मूवमेंट वहाँ पे खड़ा करेंगे। कब जाएंगे? अभी बढ़ाएंगे, अगले महीने प्रोग्राम होगा। जब मैं किसानों की, जब आपका आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन जब आप चला रहे थे बॉर्डर पर, तो उस टाइम विधानसभा का इलेक्शन भी था बिहार में। जब हम किसानों के बीच जाते थे तो आपसे जुड़े तमाम सवाल भी पूछा करते थे कि मतलब किस तरीके से। तो कुछ लोग तो पक्ष में होते थे, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना होता था कि नहीं, हमें बिहार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम राकेश टिकैत का समर्थन नहीं करते। नहीं, किसानों को तो दिक्कत तो है। अब किसी को नहीं जानकारी होगी, कोई किसान से ज्यादा पार्टी को तवज्जो देता होगा तो शायद उसको जरूरत नहीं होगी। किसानों को तो जरूरत है, पार्टी के लोगों को जरूरत नहीं हो सकती, किसान को तो जरूरत है। तो आपने जब मंडी को फिर से शुरू करने की बात कही और आपने कहा कि नीतीश कुमार से बात भी हुई, तो उसकी तरफ नहीं, उनसे बात हुई थी, दूसरा वाले उप मुख्यमंत्री से, तेजस्वी से हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे लगे हुए हैं और इस पे हम करेंगे। नहीं, क्योंकि इस वजह से तो उनके पूर्व कृषि मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो अच्छा, जब आप बिहार जाते हैं तो आप किसानों का समर्थन उस तरीके से मिलता है जैसा यहाँ पे आपको मिला, किसान आंदोलन की तरफ मिला अभी? और क्या वहाँ पर आप कोई अपना संगठन वहाँ भी बढ़ा रहे हैं? नहीं, हमारा तो कोई हमको अपने संगठन का उसको बढ़ाने की वो नहीं है। हमारा तो किसान ही संगठन है। हम तो जहाँ जो कोई बुलाता है उसके बीच में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं उनको, उनकी बात सुनते हैं वहाँ। या हम किसी भी स्टेट में जाते हैं, हमको अब ज़्यादा वो नहीं है कि हम अपना संगठन खड़ा करें कहीं। जो भी किसान संगठन है वो सब संयुक्त मोर्चे के साथ में हैं और कोई झंडा बैनर उसकी हमको नहीं है। हमको मेनली किसान की बात करनी, मजदूर की बात करनी, जो आदिवासी है उसकी बात करनी। हम संगठन पर ताकत लगाकर अपना संगठन खड़ा करेंगे। जो भी किसान की बात करता होगा हमारा वही संगठन है। निश्चित रूप से आप किसानों के मसीहा के रूप में उभरे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जिस आंदोलन को आपने खड़ा किया, एक नया आयाम दिया उस आंदोलन ने। लेकिन ये सवाल चूंकि बिहार से रिलेटेड है, 2005 में बिहार की मंडियां बंद हो जाती हैं और पलायन की जो त्रासदी है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई झेल रहा है तो बिहार। लेकिन राकेश टिकैत का ध्यान तभी जाता है जब ये बात मीडिया में आती है। मतलब जब आपका किसान आंदोलन होता है 2005 से ये ध्यान बिहार की तरफ किसी किसान नेता का नहीं था। नहीं था, और वहाँ गए, हम पहले भी गए वहाँ पे बिहार में, लेकिन पहले उस हिसाब से वहाँ न तो वहाँ पे कोई संगठन है ज़्यादा जो किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं। कुछ लोग उससे पहले भी बातचीत हमारी हुई वहाँ पे और कई बार हम करीब 7-8 बार बिहार गए। अब जब से ये मूवमेंट चला तो बिहार के लोगों को भी ये लगा कि किसानों के लिए कुछ अब हो सकता है, और अब बिहार के किसानों को उम्मीद है कि हमारे लिए भी कुछ होगा। और उसके लिए हमको बहुत बिहार के लोग संपर्क करते हैं। हम उनके कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ के लोगों को दे देते हैं कि आप इनसे संपर्क करो। और बिहार के लड़ाकू लोग बहुत हैं, बहुत आंदोलनकारी बिहार है, और उम्मीद है कि मंडी बहाल होगी। क्योंकि जिस तरह से मंडियाँ अब बेची जा रही, वहाँ पे मंडियों को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा, उनके गोदाम दूसरी कंपनी के वहाँ बनाए जा रहे, तो धीरे धीरे अगर मंडियाँ बहाल नहीं होगी तो सारी मंडी की ज़मीन चली जाएगी और दोबारा मंडी खड़ी करनी, उनको ज़मीन खरीद के और बिल्डिंग बनाना, वो बहुत बड़ा काम होगा। अभी हमारे पास में प्रॉपर्टियाँ हैं, उसको हम बचा कर रखें। और हमने नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखी है
उनसे बात भी करेंगे और वहाँ पे जाएंगे भी। बिहार में राजनीतिक हालात बदले हैं, चूंकि आप किसान नेता हैं और जब नेता शब्द जुड़ जाता है तो राजनीतिक सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। सरकार बदली है बिहार में, तेजस्वी यादव आप कह रहे थे दूसरे वाले मुख्यमंत्री, हालांकि उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत हुई आपकी, क्या पॉजिटिव रिस्पांस आपको था मिला? उनका और बिहार में जो ये राजनीतिक हालात बदले हैं इसको लेकर के आपका क्या रिस्पांस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं नहीं, हमारा पॉजिटिव है। और हम जब ये हालात वहाँ के बदले उससे करीब 20-25 दिन पहले हम वहाँ पे गए थे, 1 महीना पहले, और हमने कहा था कि भाई नीतीश कुमार इस पार्टी को छोड़ देने से गठबंधन ले ले, नहीं तो उद्धव ठाकरे बनेगा। ये हम कह के आए थे वहाँ पे। हो सकता है कि उनकी पहली बात चल रही हो, लेकिन हम उनको इंडिकेट करके आए थे कि उद्धव ठाकरे बन जाएगा, इसको छोड़कर अलग हो जाओ। तो लगता है आपकी बात सलाह मान ली। भाई पता नहीं हमारी मानती है कि नहीं मानती, लेकिन हमने भविष्यवाणी जरूर करी थी वहाँ पे। अच्छा, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पीएम पद के दावेदार भी होंगे, तो आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे नीतीश कुमार? अब क्या पता, तो विपक्ष अगर इकट्ठा होगा तो जब दे सकता है। पीएम पद के तो 7-8 उम्मीदवार हो रहे। नहीं, राकेश टिकैत का बयान मायने अगर रखता नीतीश है। कुमार होंगे तो आप कहेंगे नहीं कि नहीं, नीतीश कोई कुमार हो, के लिए- ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है। हम कोई किसी को वो करने जा रहे, कोई भी हो, लेकिन विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए। नहीं, अगर नीतीश कुमार की कोई अगर भी उस हो, दावेदारी में आए तो कोई भी हो, तो राकेश टिकैत कहेंगे पॉलिटिकल, कि वो तो भाई पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, उसमें कोई इंटरफेयर कि नहीं। किसानों को अब समर्थन में आना चाहिए नीतीश कुमार के, क्या होगा वो आने वाला टाइम बताएगा, अभी नहीं। तो आप खुल के अभी नहीं कह रहे कि हम अभी- किसी को नहीं कहते हैं। अच्छा, एक हमने बात बताइए, आपको ज्यादा बेहतर कौन लगता है, लालू यादव या नीतीश कुमार? लालू जी की तो उम्र बहुत हो गई अब। हाँ। हाँ, एज लेकिन फैक्टर। राजनीतिक रूप से सक्रिय है। नहीं नहीं, ठीक है, उनको तो उस भूमि में तो नहीं रहेंगे कि वे बड़े ओहदे पे अब चले जाएं। अब तो उनको आशीर्वाद के रूप में काम करना चाहिए। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, यंग है, काम करना चाहिए। तो लालू यादव जैसी बात आपको तेजस्वी में दिखती है? वो गांव से जुड़े हुए थे, मिट्टी से। हाँ। ये शहर में जन्म है जिसका, तो गांव की मिट्टी से अभी दूर है। चिराग पासवान एक माने बड़ा दलित वो तो नेता। तोड़ दिया इन्होंने, बीजेपी ने खत्म कर दिया। ये बीजेपी और संघ बहुत खतरनाक है, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है। इन्होंने लालू प्रसाद यादव का परिवार तोड़ा, इन्होंने पासवान जो इनके साथ रहता था हमेशा उसके परिवार को खत्म करा, इन्हें मायावती खत्म करी, मुलायम सिंह का परिवार तोड़ दिया। उधर हरियाणा में चले जाओ तो चौटाला का परिवार तोड़ा, उद्धव ठाकरे वाले महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ दिए। ये तोड़फोड़ करते हैं। चंद्रशेखर का परिवार तोड़ दिया। जो भी पॉलिटिकल लीडर थे जो गांव से जुड़े हुए थे, जो गांव गरीब किसान आदिवासी की बात करते थे, उन सब परिवारों को तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, राकेश टिकैत को कभी ये नहीं लगता कि आप किसान नेता हैं और मोस्टली बिहार में मतलब ज़्यादा आबादी जो है वो किसानी ही करती है, लेकिन कभी भी चुनाव का मुद्दा किसान नहीं होते? रहने का ही नहीं Political ना, party से ये दिक्कत होती है। क्योंकि बिहार के हालात अलग है। बिहार में जमींदारी प्रथा है अभी। एक तो बहुत बड़े लोग होंगे और दूसरे छोटे वो आदमी होंगे, तो रोजी रोटी का ही फुर्सत उनको नहीं है। बिहार में जल भराव की समस्या रहती है, तो रोजी रोटी की तलाश में लोग वहाँ से प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर किसान का इशू नहीं रहेगा। तो जब जब उस तरीके का इशू नहीं है तो फिर राकेश टिकैत जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, इस आंदोलन की जमीन पर आप आंदोलन खड़ा कैसे करेंगे? नहीं नहीं, हो जाएगा। अभी लोग तैयार हो रहे हैं वहाँ पे, और जिनको अपनी जमीन से गांव से प्यार होगा तो वे जाएंगे। और बिहार के जो लोग बाहर नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, तो बहुत लोग हैं वे बिहार के, और वे अपने बिहार को खुशहाल चाहते हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट वहाँ पे मिलेगा। आपको लगता है कि चूंकि आखिरी में चूंकि आपने भी क्लियर नहीं किया, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को मात दे पाएंगे? अब ये नहीं पता हमको ज़्यादा जानकारी। चलिए, हमारे साथ थे किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और बिहार में आंदोलन की बात करें तो देखना है कि आंदोलन की धरती पर उतरकर ये किसानों के हित में आंदोलन कब करते हैं। बिहार तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।